जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। महाकवि पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के श्री चरणों को नमन करते हुए एक वीडियो रख रहा हूँ। प्रगति प्रवाह के रचनाकार पंडित वीरेंद्र मिश्र जी जो नवगीत के प्रवर्तक माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो उनके घर की सदस्य हैं हमारी मैडम श्रीमती डॉक्टर आभा मिश्रा मैडम, जो हमें निर्देशन देती हैं। उनके श्री चरणों में बैठने से हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और गहरे भावनात्मक प्रवाह के सिद्धहस्त कवि पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का रचना संसार अपने समय के साथ संवाद करता हुआ निरंतर शोषित वर्ग के समर्थन में उनकी आवाज बनकर के प्रबल रूप से हमारे सामने आता है। कालजयी रचनाओं की सृजनकर्ता श्री वीरेंद्र मिश्र जी की गीत से नवगीत तक की यात्रा में मानवीय संवेदनाओं के बहुआयामी स्वरूप सामने आए हैं। 33 से अधिक प्रकाशित काव्य संग्रहों में अपना विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। इस श्रृंखला में गीत पंचम उल्लेखनीय है काव्य संग्रह है। इसमें समाहित गीतों के विषय में प्रख्यात नवगीत डॉक्टर श्याम निर्मम ने लिखा है कि गीत पंचम के गीत 4 दशकों की बहुआयामी परिधि में व्याप्त अनुभूतियों के रचनात्मक दस्तावेज हैं। अपनी सांगीतिक काव्य सृजनात्मकता के लिए चिरपरिचित और विख्यात वरिष्ठ गीतकार कविवर पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने इन 158 गीतों को 5 समान खंडों में विभाजित किया है। हिंदी नवगीत के प्रवर्तक कवि की सुदीर्घ काव्य यात्रा के एक तरह से 5 पड़ाव या 5 संग्रह हैं। संभवतः षड्ज से पंचम तक के सरगम प्रवाह में फूटे हैं। कवि कोकिल के लिए सहज भाव गीत हैं। कवि सम्मेलनों में बहुत सक्रिय रहते थे पंडित वीरेंद्र मिश्र जी, और किसी कवि सम्मेलन में पंडित वीरेंद्र मिश्र जी होते थे तो यह माना जाता था कि ये बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है। नवगीत के प्रणेता श्री वीरेंद्र मिश्र जी के गीतों में समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति जिस नवीन शिल्प के प्रधान के साथ आरंभ हुई, उसने आधुनिक हिंदी गीत धारा को अपूर्व ताजगी और छांदिक वैविध्य प्रदान किया। हिंदी की व्यंजना शक्ति को आपने नई ऊंचाइयां दी। आपका शब्द संयोजन और प्रतीक योजना 20वीं सदी के 5वें दशक में प्रचलित गीत काव्य से सर्वथा नए धरातल पर उभर कर सामने आई। सन 1958 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज पत्रिका में प्रकाशित गीत का एक अंश दृष्टाव्य है। राजपथ की हलचलों के बीच मन खोया नहीं, राजपथ की हलचलों के बीच मन खोया नहीं, सभ्यता के राजभवनों पर हंसा रोया नहीं, सिर्फ उनको देख कर वह हाट आई सामने, सिर्फ उनको देख कर वह हाट आई सामने, धूप के ही भाव जिसमें बिक रही थी छाँव भी। ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट की समस्या आ रही है, नेटवर्क की, इसलिए हमें ये वीडियो समाप्त कर देना चाहिए, इसीलिए व्यूअर नहीं है शायद। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। गीत पंचम में संकलित रचनाओं में शोषित वर्ग की व्यथा और पूंजीवाद के विरुद्ध स्वर मुखर है। झूम लूं मैं तम में महलों की रंगीन सभाओं में, फर्शकालीन बने जिसके शोषण के गांवों में, मौज कर लूं उस सुख में जिसके सपने आहत हैं, मौज कर लूं उस सुख में जिसके सपने आहत हैं। इसी काव्य संग्रह में संकलित निम्न पद्यांश जिस गीत से हैं, वह गीत सन 1956 में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराती आपकी रचनाओं में से यह पंक्तियां उल्लेखनीय हैं। मेरा सपन फकीर उठा है, मेरा सपन फकीर उठा है, मत जुटलाओ मत ललचाओ, मैं मजूर पहली पाली का, मुझ पर मत अभियोग लगाओ, मैं मजूर पहली पाली का,
मुझ पर मत अभियोग लगाओ। श्रम को पारिश्रमिक चाहिए, जो कुछ शेष नहीं वह मेरा। शब्दों का ऐसा वितान कवि बुनते हैं कि वह भावों को सर्वथा नवीन चित्रात्मकता से पूरित करते हैं। जैसे रंग रंग फूलों के भार से हाँफते बसंत, तुम्हें क्या हुआ घड़ी की ये दिन भर की ख्याति को लौटा है हंसता दिन मान भी। हाँफते बसंत, घड़ी की ये दिन भर की ख्याति को, पूनम की कपास टीले पर। ऐसे अनेक शब्द प्रयोग हैं जो कवि की रचनाओं में प्रत्येक नवगीत में बहुतायत में विविधता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं। अपनी प्रयोग धर्मिता के लिए विख्यात कविवर मिश्र वीरेंद्र मिश्र जी ने नवीन उपमाओं, नवीन रूपकों का सृजन कर कथ्य की गंभीरता और तीव्रता का अत्यंत प्रभावी दिशा में प्रदान की है। सन 1965 में रची इस रचना के अंश देखिए। लेखन की प्यासी टेबल पर, लेखन की प्यासी टेबल पर चर्चाओं के नोट्स पड़े थे। वचनबद्ध काव्यानुभूति पर सांस खांस रही थी परत धूल की, धूल नहीं कुछ और योजनाबद्ध समर्थ कहों वाली। कवि की प्रयोग धर्मिता की साहसिक प्रकृति ने हिंदी गीत धारा को नवगीत की ओर मोड़ा और नवगीत के प्रवर्तक के रूप में आपने हिंदी साहित्य को नया छंद, नई भावभूमि प्रदान की। पारंपरिक गीत से भिन्न छंद विधान, आंतरिक लयात्मकता और गेयता से परिपूर्ण जिस तरह अधिक प्रभावी हो सकता है, वह कविवर ने सिद्ध कर दिया है। आपके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह प्रत्येक गीत आपके द्वारा स्वरबद्ध भी किया गया है। कवि सम्मेलनों में भी बहुत गीत गाए गए हैं आपके, जिनका स्वर संयोजन भी अद्वितीय है। नवीन छंद योजना का एक अंश देखिए, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1966 है। फैलाए पंख उड़ूं मैं लेकिन तू दुखी, फैलाए पंख उड़ूं मैं लेकिन तू दुखी। और चंदन वैसाखी उठ देख ले खिलखिला रही समीप तेरे सूरजमुखी। आम जन की समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को कवि ने प्रमुख रूप से सामने लाया है। आम व्यक्ति की पीड़ा को कवि को आम व्यक्ति की पीड़ा कवि को आंदोलित कर देती है। युग परिवर्तन के प्रति जन चेतना जागृत करना, जन प्रतिबद्धता का स्वर आपकी रचनाओं में स्पष्ट है। घुटे घुटे व्यक्तित्व मुक्त हों, टूटे मन अपमान पिए। घुटे घुटे व्यक्तित्व मुक्त हों, टूटे मन अपमान पिए ना। अवसर के क्षण हों अटूट, ठहरा जीवन इंसान जिसे ना। मेरे आंसू के प्रतिनिधि ही मिले मुझे, तो युग क्या बदला। मेरे आंसू के ही प्रतिनिधि मिले मुझे, तो युग क्या बदला। और गीत भी व्यर्थ मनुज में, और गीत भी व्यर्थ मनुज में, यदि पत्थर ही मिला मुझे तो। श्रमिक और शोषित वर्ग की आवाज बनकर कवि की लेखनी उनका प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है। कृषक हों या श्रमिक, नव राष्ट्र के निर्माण में सभी की सम्माननीय भूमिका है। कवि हृदय की व्यग्रता शोषित समाज के प्रति स्पष्ट दिखती है। पूंजीवादी व्यवस्था समाज के प्रति आक्रोश प्रकट करती है। आपकी रचनाओं में श्रमिकों व किसानों की अहम भूमिका पर जोर दे करके इंगित किया गया है। इंगित का अर्थ होता है इशारा करना। खून पसीने की गंगा से सींच रहा जो खेत को, खून पसीने की गंगा से सींच रहा जो खेत को, वही एक दिन देगा हरियाली हर मन की रेत को। खून पसीने की गंगा से, खून पसीने की गंगा से सींच रहा जो खेत को, वही एक दिन देगा हरियाली हर मन की रेत को। जो कि तिजोरी में तेरा सुख करते आए कैद हैं, जो कि तिजोरी में तेरा सुख करते आए कैद हैं। अब वे भी सब काम छोड़कर पढ़ते श्रम के वेद हैं। अब वे भी सब काम छोड़कर पढ़ते श्रम के वेद हैं। उस दिन जब तेरे दर्ग में चमक उठा इतिहास था, उस दिन जब तेरे दर्ग में उस दिन चमक उठा इतिहास था, उस दिन जब तेरे दर्ग जल में चमक उठा इतिहास था। शोषण के घर आया था, भूचाल हिला आकाश था, भूचाल हिला आकाश था।
20वीं सदी के 5वें दशक से कविवर ने गीतों को निरंतर जागरूकता और आधुनिकता की नवीन भाव भंगिमाएं प्रदान की। तेरे आगे विशाल संगमरमरी गगन, भूमि पारदर्शी है बिंबित तेरे चरण। नई व्याकरण प्रथम पुरुष हम, पर अंतिम संकेत नहीं। हम तो हैं कृतिवंत भूमि के, ध्वंसों के संवेत नहीं। जन प्रतिबद्धता एवं ये रचना धर्मयुग में भी प्रकाशित हुई थी। धर्मयुग ऐसी पत्रिका मानी जाती थी जिस धर्मयुग पत्रिका में किसी रचनाकार की रचना अगर प्रकाशित हो जाती थी तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था और ऐसा मानता था कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। धर्मयुग पत्रिका महाकवि धर्मवीर भारती के द्वारा प्रकाशित होती थी। संपादन डॉक्टर धर्मवीर भारती जी करते थे, जो स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार, ऐसे साहित्यकार कि जिनको पढ़े नहीं कोई तो फिर वो अधूरा माना जाता है कि इसने हिंदी साहित्य पढ़ा ही नहीं है। ऐसे साहित्यकार के द्वारा संपादित होती थी धर्मयुग पत्रिका। तो उसी में दादा वीरेंद्र मिश्र जी का यह गीत प्रकाशित हुआ था। नई व्याकरण प्रथम पुरुष हम, पर अंतिम संकेत नहीं। हम तो है कृतिवंत भूमि के, ध्वंसों के संवेत नहीं। जन प्रतिबद्धता एवं श्रमिकों के अधिकार व सम्मान के लिए कवि ने जीवन पर्यंत लेखन कार्य किया। समाज कल्याण पत्रिका अक्टूबर 1962 में प्रकाशित रचना की कुछ पंक्तियां निम्न हैं। यह मलिन संतप्त उदासी मांग रही उत्तर हमसे, यह मलिन संतप्त उदासी मांग रही उत्तर हमसे। क्या सचमुच सोना कुंदन हो जाएगा सबके श्रम से। दिन भर रहकर अनुचर माली, शाम ढले होगा चारण। काश अंधेरे गलियारे भी पहन सकें दीपों का घर, काश अंधेरे गलियारे भी पहन सकें दीपों का हार। गुंबद से ही ज्योति न उलझे करे धूल का अभिनंदन, गुंबद से ही ज्योति न उलझे करे धूल का अभिनंदन। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र के नवनिर्माण में कवि द्वारा रचित देश प्रेम से ओतप्रोत राष्ट्रीय गीत की लंबी श्रृंखला है, जिसमें मेरा देश कविता मील का पत्थर की तरह है। जन जागरण का स्वर आपके काव्य में प्रचुर है, सुनिएगा। जुड़ उड़ रहा है व्यंग्य मंदिर शिखर पर आज ध्वज पुराना, उड़ रहा है व्यंग्य से मंदिर शिखर पर ध्वज पुराना। इसलिए जलते अंगारों गीत तुमको है सुनाना, इसलिए जलते अंगारों गीत तुमको है सुनाना। जल रही है नींव हर ईंट क्या तुमने न जाना, काश तुम भी देखते छाया तले विद्रूप को। जो गाड़े धन पर जमा है नाग सा उसको हटाना, इसीलिए जीवित विचारों गीत तुमको है सुनाना, इसीलिए जीवित विचारों गीत तुमको है सुनाना। गीत पंचम कवि पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का अत्यंत मर्मस्पर्शी और स्वातंत्रोत्तर यथार्थ के विविध आयामी स्वरूप को प्रकट करता हुआ काव्य संग्रह है। इसमें संकलित रचनाएं वर्तमान संदर्भ में भी नवीनता और ताजगी का एहसास कराती हुई प्रासंगिक हैं। 5 खंडों में विभक्त इस संग्रह के प्रत्येक खंड के शीर्षक संगीतक हैं। इनमें प्रस्तुत रचनाएं उन शीर्षकों को अर्थ गंभीर प्रदान करती हैं। संग्रह के अंतर्गत विभक्त 5 खंडों के निम्नांकित शीर्षक हैं। श्रव्य का न होना, नाचो गीतों की स्वर लहरी, नाचो सेतु संगीत, शनि गंधार, जल रही है चारुकेशी। कविवर वीरेंद्र मिश्र जी के गीतों में भाषाई वैभव, नवीन शब्द योजना, नवीन रूपक योजना देखते ही बनती है। कोमल शब्दों का प्रयोग करते हुए समय और राष्ट्र पर मंडराते खतरों के प्रति आग्रह करने की एक ऐसी शैली आपके गीतों में मिलती है जिसमें कथ्य की गहन गंभीरता और अधिक प्रभावी हो जाती है। व्यापारी आए हैं नूतन परिधानों में, विज्ञानी नावों में लहू का क्रय होगा। चकाचौंध जाएगी अंधियारे गांवों में, पीड़ाओं पर घोषित सुख का अतिरेक
उत्तर में दक्षिण वाला यम देख, उत्तर में दक्षिण वाला यम देख। सर्वहारा वर्ग और समाज के उस वर्ग के प्रति जिन्हें एक समय में हाशिए पर डाल दिया गया था, कविवर वीरेंद्र मिश्र जी उस वर्ग के साथ खड़े होकर के समाज की सोच को झकझोरते हैं। मैंने पहले भी बताया था, दादा वीरेंद्र मिश्र जी और दादा महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी दोनों ही सोशलिस्ट थे। तो सुनिएगा, जो कवि वर्ग जिस वर्ग ने शोषण किया है, उस शोषण करने वाले वर्ग को झकझोरते हुए कविवर वीरेंद्र मिश्र जी कहते हैं, पूजन के अधिकारी लोग और हैं, पूजन के अधिकारी लोग और हैं, उनके निर्माणों के योग और हैं। हरिजन जो मूरत को देखता है, मंदिर के बाहर जो देवता है, मेरा मन उसका ही दास है, मंदिर के बाहर जो देवता है, मेरा मन उसका ही दास है। मानवता के पक्षधर कवि की ये पंक्तियाँ समूचे समाज की जातिवादी विचारधारा पर चोट करती हैं। अनेक स्थलों पर आपकी रचनाएं जाति और धर्म के आधार पर विखंडित हो रहे समाज की व्यवस्था के विरुद्ध मुखर होकर के आक्रोश प्रकट करती हैं। जाति और धर्म और धन के आधार पर सारे संबंध हैं, सारे अनुबंध हैं, कितने ही प्रगतिशील ऐसे ही घेरों में बंद हैं, ऐसे ही अनुबंधों का सारा मानव समाज। यह बड़ी व्यवस्था है, यह सड़ी व्यवस्था है, यह सड़ी व्यवस्था है। कविवर पंडित वीरेंद्र मिश्र जी जीवन पर्यंत प्रगति और प्रवाह के पक्षधर रहे। आपकी रचनाएं समाज की विविध कुरीतियों के प्रति बार बार सचेत करती हैं। हिंदी साहित्य के अतुलनीय नवगीतकार परम श्रद्धेय कविवर वीरेंद्र मिश्र जी की रचना संसार में प्रविष्ट करने के उपरांत वहां से लौटना आसान कार्य नहीं है। मनो मस्तिष्क एक एक रचना में व्याप्त भावाभिव्यक्ति पर चिंतन करने को बाध्य हो जाता है। रचनाएं कभी आनंदित करती हैं तो कभी समाज की अर्थव्यवस्था के प्रति आंदोलित करती हैं, कभी हिंदी भाषा की वैभवपूर्ण प्रयोगशीलता पर आपके गीत चमत्कृत करते हैं, तो कभी मर्मस्पर्शी संवेदना आंखों को नम कर देती है। हिंदी गीत की पारंपरिक ढांचे से बाहर लाकर प्रगति और प्रयोग धर्मिता के नवीन आयाम प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। कविवर पंडित वीरेंद्र मिश्र जी, उनके बारे में श्रीमती डॉक्टर नमिता त्रिपाठी मैडम जी ने जो कहा है वो सुनिएगा। जन की कविता नवगीत और महाकवि पंडित वीरेंद्र मिश्र जी नवगीत के प्रवर्तक। गीत एक विधा है, यह गेय कविता नहीं अपितु गीत है। इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है, समसामयिक परिवर्तनों के साथ एक चिरंतन विधा है। गीत की सृष्टि सदैव मानव मन को सुवासित करती है। यह मानव मन की अंतर यात्रा, उसमें अंतर्निहित लय, ताल और रस का प्रवाह मन के भावों को गति और जीवंतता प्रदान करता है। जैसे जैसे सृष्टि के घने कोहरे को चीरकर सूरज की किरणें धरती को सहलाती दुलराती महकाती हैं, उसी प्रकार मानव मन भी चाहे कितने ही घने कोहरे से आच्छन्न क्यों न हो, गीत रूपी किरण उसके मानव को जीवन, उसके मन को जीवन और जगत के प्रति आशान्वित करती है और हम अनायास ही मुस्कुरा उठते हैं। गीत कला का एक अभिन्न अंग है और जीवंत रूप है, जहाँ हृदय की अनुभूतियाँ, सौंदर्य, राग और सत्य आदि किसी भी कोण से मन को गहरे छू जाती हैं, वहाँ गीत की भूमि होती है। गीत कला में जीवन और जगत की मंगल कामनाएं करते हैं। हमारे गीत हृदय की पवित्र निर्मल गूंज हैं। वह हमारे हृदय की संवेदना और अनुभूतियों की पहचान करता है। मन में कौन सी तरंग
कौन से संवेग से उठ रही है जानता है। वस्तुतः वह हमारा ऐसा भाव बोध है जो संघर्षरत मानव मन के लिए सेतु का काम करता है। कलात्मक दृष्टि से गीत चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, किंतु उसमें जीवन की विषमताएं, जीवन का दर्द नहीं है तो वह मानव मन को छूने में असमर्थ होगा और अल्पजीवी होगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा वो गीत। श्रृंगारिक गीतों की अपेक्षा करुणा से भरे गीत मन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। उनकी उम्र अधिक होती है करुणा से भरे गीतों की। गीत का कथ्य हृदय में संवेदना का आवेग उत्पन्न कर गीत को कालजयी बनाता है। अनुभूति से अभिव्यक्ति तक अपनी सतत यात्रा करता हुआ गीत आज नवगीत के रूप में जाना जाता है। गीत स्वयं में एक समग्र रचना है। गीत में जब नव शब्द का उपसर्ग के रूप में जुड़ता है तब स्वाभाविक ही लगता है कि गीत अब यौवन को प्राप्त हो गया है। गीत ने यौवन को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य में भावनाओं को जार कभी समाप्त नहीं होता। इन भावनाओं के जड़ को शब्दों में पिरोकर, शब्दों को नूतन अर्थ प्रदान कर, एक एक अक्षर को जीवंत कर स्वर और ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करने का महायोग नवगीत है। गीत की उपयुक्त भावभूमि भाषा, रस, छंद, अलंकार, सौंदर्य एवं माधुर्य है। गीत की उपयुक्त भावभूमि भाषा, रस, छंद, अलंकार, सौंदर्य और माधुर्य है। इनके उचित प्रयोग से एक संपूर्ण गीत बनता है। नवगीत हमारे साहित्य की अभिन्न धारा है। यद्यपि माना जाता है कि नवगीत की आधार भूमि छायावाद है, परंतु यह भी सत्य है कि छायावाद की तुलना में नवगीत की विषय वस्तु का क्षेत्र व्यापक रहा है। पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ की दृष्टि भी रही है जो जीवन के विविध रंगों से भरी हुई है।